क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लिखेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर। तो देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होता है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या होता है 9। तो हम पाँच पाँच 9 लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बस 5 बार 9 लिख देना है। तो देखिए कितना हुआ ये 99,999। इसको अगर पढ़ें तो कितना होगा 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती। परवर्ती मतलब एक ज्यादा, यानी एक इसमें जोड़ेंगे हम, तो +1। ठीक है, एक जोड़ेंगे, परवर्ती मतलब एक आगे। ठीक है, एक जोड़ना है इसमें। तो देखिए 9 1 10, फिर 9 1 10, फिर 5 9 1 10, फिर देखिए 9 1 10 और 9 1 10, यानी कितना हो गया ये हो गया देखिए 1,00,000। ठीक है, यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का परवर्ती क्या होगा 1,00,000। देखिए काएं दाएं सैकड़ा हजार दस हजार लाख 1,00,000 इसको पढ़ेंगे। तो कॉमा अगर आप यहां पे दे देंगे, देखिए लाख के बाद और हजार के बाद। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बस हमको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देना है, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 में 5 अंकों की कुल संख्याएं बराबर। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो देखिए 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं कैसे निकलेगा। तो देखिए पहले हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। देखिए यहां पे लिखते हैं हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 99,999। ठीक है, उसमें से हम 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, देखिए 10,000। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गया 99,999 और सबसे छोटी संख्या हो गया 10,000। ठीक है, देखिए इन्हीं दोनों के बीच में, इन्हीं देखिए 10,000 से शुरू होता है 5 अंकों की संख्या और 99,999 तक होता है। तो देखिए इससे इसको घटा देंगे तो 5 अंकों की कुल संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसको घटाएंगे और एक जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम, इसको भी लेना है इसलिए एक जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे देखिए रफ में हम आपको समझा देते हैं। मान लीजिए कहे कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है। ठीक है, तो देखिए 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 है और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 है। तो 9 में से 1 गया, कितना आया देखिए 8। लेकिन संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 अंकों की संख्या देखिए गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। इसीलिए हम एक जोड़ते हैं, घटा करके एक जोड़ते हैं। तो कितना आएगा 9। देखिए क्योंकि हम एक से गिनना शुरू करते हैं, 9 से 9 भी आता है। देखिए अगर 9 से 1 घटाएंगे तो 9 को भी गिनेंगे, इसीलिए एक जोड़ते हैं। ठीक है, अगर सिर्फ हम घटा देंगे तो एक कम आएगा, इसलिए एक जोड़ देते हैं घटा करके। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटा करके एक जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी हम वही कर रहे हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से हम घटाएंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या और फिर उसमें एक जोड़ेंगे, आ जाएगा। तो देखिए पहले हम घटाते हैं तो कितना आएगा, देखिए 9, 9 में से 0 गया 9, फिर देखिए 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 0 गया 9, फिर 9 में से 1 गया 8, यानी 89,999 हो जाएगा। उसके बाद इसमें हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 9 1 10, 8 1 9, यानी 90,000। तो कॉमा लगा देंगे, देखिए हजार के बाद 90,000 क्या है 5 अंकों की कुल संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम जब भी मान लीजिए अगर इसके जगह पे कहता कि 8 अंकों की कुल संख्या बताइए, तो 8 अंकों की बड़ी संख्या से 8 अंकों की छोटी संख्या घटाते फिर एक जोड़ देते तो आ जाता। तो इससे हम कोई भी कितनों भी अंकों की संख्या कुल संख्या हम निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से।
क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1 लाख में कितने शून्य हैं। देखिए कह रहा है 1 लाख में, क्वेश्चन नंबर 12 में 1 लाख में कितने शून्य हैं। तो 1 लाख हम लिख के देखते हैं। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो 1 लाख में कितना शून्य हुआ। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम 1 लाख को हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी बोल सकते हैं इसको। देखिए 5 शून्य है और 1 हुआ, यानी 6 अंक हुआ, तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हम बोल सकते हैं 1 लाख को, ठीक है। तो कह रहा है कितना शून्य है, तो इसमें शून्य कितना हुआ, तो हम लिखेंगे 1 लाख में कितना शून्य है, 5 शून्य है, ठीक है। 1 लाख में कितना शून्य है, 1 लाख में 5 शून्य है, तो इसका आंसर आएगा 5। बस शून्य लिखना है कि गिन करके कि कितना शून्य है इसमें 1 लाख में। तो 1 लाख पहले लिख लेना है, उसके बाद इसका शून्य गिन लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हम पहले क्या करेंगे, देखिए 6 अंकों की कह रहा है, ठीक है। तो 6 क्या लेंगे, रिक्त स्थान लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 अंकों की कह रहा है, तो इससे हमको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए हम समझाने के लिए बस 6 रिक्त स्थान लिए हैं, ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या ज्ञात करें जिसके सैकड़ा के स्थान में 9 हो। तो देखिए 6 रिक्त स्थान हम ले लिए क्योंकि 6 अंकों की कह रहा है, तो 6 अंक देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक इसमें आएगा, ठीक है। अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना कह रहे हैं, यानी जैसे 6 अंकों की बड़ी संख्या में बार बार रिपीट करना पड़ता है, पुनरावृत्त करना पड़ता है संख्या को, लेकिन अंकों की पुनरावृत्ति किए बिना यानी बिना रिपीट किए हुए हमको निकालना है 6 अंकों की सबसे बड़ी संभव संख्या जिसके सैकड़ा के स्थान पे 9 हो। तो देखिए सैकड़ा कहाँ पे आएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है। यानी यहाँ पे हमको दिक्कत दिया है कि यहाँ पे 9 ही रहना चाहिए, तो हम 9 लिख देते हैं यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा पे, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे सैकड़ा का स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे इकाई का स्थान, यहाँ पे दहाई, यहाँ पे सैकड़ा, यहाँ पे हजार, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे लाख, ठीक है। तो सैकड़ा के स्थान का अंक हमको दे दिया है 9। अब देखिए कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए सबसे बड़ी संख्या हमको निकालना है 6 अंकों की बिना पुनरावृत्त किए बिना। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में सबसे बड़ी संख्या 9। तो 9 तो अब यहाँ पे आ गया है, तो हम यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं क्योंकि पुनरावृत्त नहीं करना है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। 9 के बाद सबसे बड़ी संख्या कौन है, 8 है, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 8 के बाद बड़ी संख्या 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 5, 5 यहाँ लिखेंगे हम, 5 के बाद बड़ी संख्या 4, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि देखिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकल गया है बिना पुनरावृत्त किए बिना, यानी रिपीट भी नहीं है कोई, सब अलग अलग अंक है। देखिए इसमें कोई भी अंक 2 बार प्रयोग नहीं हुआ है और जिसके कि सैकड़ा का स्थान पे 9 है। तो देखिए 9 पहले आ गया था, इसीलिए हम 8 से शुरू किए हैं क्योंकि सबसे बड़ी संख्या कह रहा था। तो 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 के बाद 9 तो पहले से था, 5, 5 के बाद 4। अगर यही छोटी संख्या कहता तो हम यहाँ पे 1 से शुरू करते, तो बड़ी कह रहा है इसलिए हम 8 से शुरू किए हैं। 9 पहले से है इसलिए 8 लिखे, 7 6 5 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से हम इसको बस अलग अलग करके लिख देंगे, यानी आंसर इस तरह से आएगा। देखिए 8 7 6 9 5 4, तो आप इस तरह से लिखिएगा, हम बस समझाने के लिए ये लिखे थे। आप इस तरह से इसका आंसर दीजिएगा। कितना हो गया ये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,76,954, ठीक है। ये इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नांकित संख्याओं के दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ये देखिए, 6,15,265 में हमको 6 का स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा गलती कर दिया है, यहाँ पे कह रहा है कि 6 अंक दिए गए अंक के स्थानीय मान एवं वास्तविक मान का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए 6 2 बार दे दिया है, तो इसका हम 2 बार स्थानीय मान 2 बार वास्तविक मान
में घटाना पड़ेगा। तो ये आंसर भी नहीं दिया है, ठीक है। इस तरह से बस आंसर दिया है स्थानीय मान को घटाकर। तो हम इसका 6 का स्थानीय मान, दोनों 6 का स्थानीय मान का अंतर निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि वास्तविक मान यहाँ पे अगर करेंगे तो 2 आंसर आएगा, तो 2 आंसर दे नहीं रहा है, ठीक है। इसीलिए सिर्फ हम वास्तविक मान में इसका अंतर निकालेंगे, तो वही आंसर भी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए 6 का वास्तविक मान क्या हो जाएगा, माफ कीजिएगा 6 का स्थानीय मान। तो देखिए क्या होगा, 6, देखिए 6 यहाँ पे है, ठीक है, पहला 6, उसके बाद यहाँ पे है, ठीक है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी लाख के स्थान पे है। तो हम लिखेंगे 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। देखिए स्थानीय मान 6 का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, पहले इस 6 का लिखेंगे क्योंकि ये इसका ज्यादा मान आएगा, 6 लाख, ठीक है। देखिए 5, 6 के बाद 1 2 3 4 5 अंक है, तो हम 5 शून्य देंगे 6 के बाद, यानी 6 लाख हुआ। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो 6 लाख लिखेंगे, लाख के स्थान पे है, ठीक है, 6, तो 6 लाख लिखेंगे। अंतर कह रहा है तो घटाएंगे, माइनस, अब देखिए दूसरा 6 जो है, इकाई, दहाई, यानी दहाई मतलब 10, तो 6 को 10 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कितना आएगा इसका आंसर, तो इसको अगर घटाएंगे तो आ जाएगा, देखिए यहां पे हम लिखते हैं, देखिए 0, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9, यानी ये हो गया 5, क्योंकि पैंचा लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 5,99,940, ठीक है। तो देखिए 6, इसमें 2 6 है इस संख्या में, तो इस 6 का स्थानीय मान हुआ 6 लाख और ये 6 का हुआ 60, तो 6 लाख में से 60 गया तो 5,99,940 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें बी में, तो 4 का स्थान यहाँ पे भी देखिए 4 का 49,348 में कह रहा है, तो देखिए यहाँ पे 2 4 है, ठीक है। अगर 1 4 रहता तो हम स्थानीय मान से वास्तविक मान को घटा के आंसर ले आते, एक ही आंसर क्योंकि आ रहा है देखिए आंसर में, ठीक है। और आंसर भी यही आ रहा है, यानी स्थानीय मान को ही घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखने में गलती कर दिया है, यहाँ पे वास्तविक मान भी लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम 4 का स्थानीय मान निकालेंगे। तो देखिए इकाई, दहाई, 1 4 तो दहाई पे है, तो ये छोटा है, 10 40 हो गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो सब ये ज्यादा स्थान पे है, ज्यादा बड़ा स्थान पे है। तो देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 4 गुने 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, 40,000, ठीक है। 40,000 माइनस अंतर निकालना है, तो देखिए दूसरा जो 4 है वो दहाई के स्थान पे, यानी 40, 4 गुने 10 और 4 गुने 10,000, 40,000 होगा ये वाला। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो 10,000 गुने 4 40,000, यानी इसका स्थानीय मान हो गया इस 4 का, और ये 4 का हो गया 40। तो देखिए दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, बराबर करेंगे तो 10, देखिए 0 में से 0, 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 9 9, ये हो गया 3, यानी 39,960 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 39,960। तो देखिए 4 का स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा, 39,960। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नांकित संख्याओं में दिए गए अंक के स्थानीय मानों में अंतर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सिर्फ स्थानीय मान दिया है, तो इसमें भी सिर्फ स्थानीय मान देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे भी 2 जो अंक दिया वो दोनों दो अंक है संख्या में, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए 5 2 बार है, यहाँ पे देखिए 3 2 बार है, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह हल करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 का ए, 5 का 95,23,165 में कह रहा है, ठीक है। तो देखिए स्थानीय मानों का अंतर, तो देखिए 2 5 है इसमें, पहला 5 तो इकाई स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो यानी जो 2 5 है, तो एक तो इकाई के स्थान पे, एक देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख के स्थान पे है, तो हम लिखेंगे 5 लाख के स्थान पे, यानी 5 लाख हो गया,
इसका स्थानीय मान, ठीक है। अंतर कह रहा है तो घटाएंगे, तो देखिए एक जो 5 है वो इकाई के स्थान पे है, तो 5 गुना 1 5 ही होगा, ठीक है। इकाई के स्थान पे तो इसका स्थानीय मान 5 ही होगा, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9, और ये भी हो गया 9, ये हो गया 4, यानी 49 लाख, माफ कीजिएगा 49 लाख नहीं, 4,99,995, ठीक है। तो देखिए लाख के बाद 4 के बाद कॉमा लगाएंगे और 99 के बाद, ठीक है। तो 4 लाख, देखिए इसको फिर से हम लिख देते हैं, 4,99,995। तो देखिए 4,99,995 इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए 5 का जो स्थानीय मानों का अंतर आ गया है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। बस 2 5 है तो दोनों 5 का स्थानीय मान का अंतर निकाल देना है। तो देखिए अब इसमें बी में, तो देखिए 3 है इसमें, पहला 3 जो है इकाई के स्थान पे है, दूसरा 3 कहाँ है, तो देखिए इसको गिनते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के स्थान पे है, तो 3 गुने 10 लाख करेंगे तो हो जाएगा 30 लाख। तो देखिए 1 2 3 4 5 यानी 30 लाख हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख के स्थान पे है 3, तो 3 गुने 10 लाख करेंगे तो 30 लाख हो जाएगा इसका स्थानीय मान, 3 का, ये 3 का अंतर कह रहा है तो हम माइनस करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 है वो इकाई के स्थान पे है, तो 3 गुने 1, इकाई में 1 गुना होता है, तो 3 गुने 1 क्या हो जाएगा 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 30 लाख माइनस 3 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10 में से 3 गया 7, ये भी 1 2 3 4 5 5 9 5 जीरो क्या बन जाएगा 9, यानी 5 9 देंगे, 1 2 3 4 5, और ये बन जाएगा 2 क्योंकि पैंचा दिया है, तो ये हो जाएगा। देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 29 लाख, ठीक है, 99,997, तो यहाँ पे हम कॉमा दे देंगे, 29,99,997 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी 3 का स्थानीय मानों का अंतर कितना आ गया, 29,99,997।